बूरे ने ईमानदारी और मेहनत से खुद का अपना एक पक्का घोंसला बना लिया। रीमा के पापा भी खुशी खुशी शादी के लिए मान गए। शुक्रिया पापा जी। रीमा बेटा, किचन में जाओ, जो आज आपने अपने हाथों से दामाद जी के लिए मिठाई बनाई थी और लेकर आओ। मुझे उनका मुंह मीठा करना है। पापा जी, आप मुझसे बड़े हैं, अगर मैं आपका दामाद भी बन गया तो फिर भी आप मुझसे तू तेरा करके बात ही कर लेना, मुझे वही अच्छा लगता है। ठीक है बूरे जी। रीमा किचन में जाकर मिठाई लेकर आती है। रीमा के पापा पहले बूरे को और बाद में रीमा को भी मिठाई खिला देते हैं। अरे वाह रीमा, मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है, क्या मुझे एक और मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बेटा रीमा, अब आप ही तुम अपने हाथों से बूरे जी को मिठाई खिलाओ। पापा आप भी ना। रीमा शर्माते हुए किचन में चली जाती है। ठीक है पापा जी, अब मैं चलता हूँ। मैंने ये बात अपने दोस्तों को भी बतानी है और शादी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, हमें भी ये बात अपने सारे रिश्तेदारों को बतानी है। तुम चिंता मत करना, हम ये शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। बूरा खुश होकर रीमा के घर से निकलकर सीधा मिठाई की दुकान पर आ जाता है और वहाँ से ढेर सारी मिठाई खरीदकर एक एक मिठाई का डिब्बा अपने एक एक दोस्त के घर बांट देता है और वो सबको अपनी शादी की बात बता देता है। बूरे, मैं तुम दोनों की शादी में बहुत खुश हूँ। अब हमें शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए। हाँ हाँ भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है बूरे, अगर कोई तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। कांग्रेचुलेशंस बूरे भैया। शुक्रिया लाडो, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। अरे देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ला 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 ला। अरे ओ टोनी की बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? कुछ नहीं मीनू मौसी, अब हमारे पास इतना सोना है कि हम इसे जिंदगी भर भी खर्च करते रहें तब भी खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, लेकिन तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी है? क्या बताऊं मीनू मौसी, हम इस सिक्कों से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। हमने बूरे भैया के साथ अच्छा नहीं किया, हमें इनमें से उनका हिस्सा दे देना चाहिए था। अरे यार, तू फिर आ गई इस टॉपिक पे। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि इस टॉपिक पे मत बोला कर। तेरे दिमाग से ये बात क्यों नहीं जाती? और हमने कोई पाप वाप नहीं किया। तुमने देखा नहीं कि उस बूरे ने उन जादुई बीजों से कितना पैसा कमाया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस दिन हमें उन बीजों को भी साथ लेकर आना चाहिए था। उनसे पैसा कमाकर हम और ज्यादा अमीर हो जाते। अरे मीनू मौसी, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आप देखना, वो हमें हमारी गलती की सजा जरूर देगा। अरे अरे अरे, और कितना बोर करेगी टूनी? अब बस भी कर, तू ज्यादा लोड मत ले, जरा चिल कर। टूनी चिड़िया थोड़ी देर सोचने लगती है और मीनू मौसी को बोलती है, मीनू मौसी तुम एक काम करो, इन सोने के सिक्कों में से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे एक काम करना है। हे बड़ी आई हिस्सा मांगने वाली। क्यों री, तू मेरे घर में मेरे साथ कब से रह रही है? तब से लेकर आज तक तेरा खाना पीना सारा मैंने किया है, उसका हिसाब कौन देगा? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चली जा यहाँ से और दोबारा मुझे मुंह मत दिखाना। ठीक है मीनू मौसी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। टूनी चिड़िया रोते हुए सीधा बूरे कौवे के पास आ जाती है। अरे टूनी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? टूनी चिड़िया मीनू मौसी के बारे में बूरे को सारी बात बता देती है। बूरे भैया, मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझे आपका साथ देना चाहिए था, ना कि मीनू मौसी का। लेकिन मैं तब मजबूर थी, मुझे मीनू मौसी के साथ जाना पड़ा। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं मीनू मौसी के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। अपने आगे का जीवन आप ही की तरह मेहनत और ईमानदारी से गुजारूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, अब तुम माफी मत मांगो, लेकिन जो तुमने अब ये फैसला लिया है, इसी फैसले के साथ आगे बढ़ो। लेकिन अब मैं क्या करूंगी?
अब तो मेरे पास ना रहने के लिए घर है, ना ही करने के लिए कोई काम। अरे टुनी बहन, इतनी सी बात। जब भूरे भैया हैं तो टेंशन किस बात की। मैंने मुसीबत के लिए अपने घर के पास एक और घर बना के रखा है, तुम उसमें रह सकती हो, वो बिल्कुल खाली है। और रही बात काम की, तुम मेरे फलों के व्यापार में मेरा हाथ बटा सकती हो और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दिया करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूरे भैया, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। सारे पंछी भूरे और रीमा के लिए बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन सारे पंछियों की मौजूदगी में भूरे और रीमा की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन रेडियो पर एक खबर आ गई। नमस्कार, सफारी बडीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हाथ आए ताज़ा खबरों के अनुसार अगले 2 दिनों में जंगल में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने के अमकान हैं। तो हमारे राजा जी ने आप सबको ये सूचना दी है कि आप अपने अपने घरों को मजबूत बना लें और सुरक्षित रहें। इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सफारी बडीज न्यूज। ये राजा भी ना पागल है पागल, और उसके साथ मौसम की जानकार देने वाले पंछी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे तो बारिश की कोई चिंता नहीं है, मेरा घोंसला भी मजबूत है और मेरे पास इतना सारा सोना भी है। मीनू मौसी को आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। उनके घमंड के आगे वो अंधी हो गई थी। मुझे बारिश के आने से पहले मेरे घोंसले की मरम्मत करनी होगी। अजी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो बहुत कमजोर है। अगर बारिश के साथ साथ तेज तूफान आ गया तो हमारा घोंसला उससे नहीं झेल पाएगा। बुलबुल, तुम चिंता मत करो, मैं अपने दोस्त बूरे से कुछ पैसे उधार लेकर अपने घोंसले की मरम्मत करूंगा। 2 दिन बीत जाते हैं। सारे पंछियों ने इन 2 दिनों में जितनी हो सके अपने अपने घोंसलों की मरम्मत कर दी। तीसरे दिन सुबह होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट से सारे पंछी डरने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ गई। अरे ये क्या? ये घोंसले की छत से पानी अंदर क्यों आ रहा है? मैंने तो हाल ही में अपने घोंसले की मरम्मत करवाई थी। एक समय ऐसा आ गया कि मीनू मौसी का घर बाढ़ के पानी में डूब गया और साथ ही साथ सारे सोने के सिक्के भी चले गए। मीनू मौसी जैसे तैसे करके घोंसले से बाहर आ गई और बाढ़ के पानी में बहने लगी। बहते बहते वो बूरे के घर के पास से गुजर रही थी। मीनू मौसी मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ! अरे कोई मेरे सिक्कों को बचाओ! अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा। जैसे ही रीमा और बूरे ने बाहर आकर देखा, उन्हें मीनू मौसी बाढ़ के पानी में बहती हुई दिखाई दी। अरे बाप रे, ये तो मीनू मौसी है, मुझे इन्हें बचाना होगा। बूरा मीनू मौसी को बचाने जा ही रहा था, तभी रीमा और टूनी ने इसे रोकते हुए कहा, अजी, मीनू मौसी ने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप उसे बचाने के लिए जा रहे हो? हाँ बूरे भैया, आप अपनी जान झोंके में डालकर उसे बचाने क्यों जा रहे हो? मैंने मीनू मौसी से कहा था कि ऊपर वाले की लाठी जब चलती है उसमें आवाज नहीं होती, इसे बह जाने दो उस पानी में। अरे नहीं नहीं, दोनों ऐसा मत कहो। हालांकि मेरे साथ मीनू मौसी ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी जान बचाना मेरा फर्ज है। बूरा पानी में कूद जाता है और अपने पंजों से उठाकर मीनू मौसी को अपने घोंसले में लेकर आता है। बूरे, मेरे सोने के सिक्के! अरे मीनू मौसी, क्या हो गया है तुमको? क्या वो सोने के सिक्के तुम्हारी जान से ज्यादा बढ़ के हैं? बूरे भैया ने अपनी जान झोंके में डालकर आपकी जान बचाई, उनको शुक्रिया बोलने की बजाय आपको सिक्कों की पड़ी है। मीनू मौसी थोड़ी देर में शांत हो गयी। उनको उनकी गलती का एहसास हो गया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लालच में आके सोने के सिक्के ले लिए, लेकिन असली खजाना तो ये बीज थे जो तुमने चुने। तुमने न केवल खुद को बल्कि मुझे भी इस संकट से बचा लिया। बूरे ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मीनू मौसी, गलतियाँ तो हम सब करते हैं, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि हमें गलतियों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है,
आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।